हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लास्ट वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट वाली वीडियो में बताया था, लोकसभा में इनिशियली 552 मेंबर्स होते थे, लेकिन अभी करंटली लोकसभा में एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 530 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है, 13 है वो यूटी के रिप्रेजेंटेटिव है, एंड 2 इज एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो अब हम लोकसभा को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अभी सबसे पहले है सिस्टम ऑफ इलेक्शन। लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन होता कैसे है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम लोगों के द्वारा ही, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज होता है, एक सर्टेन एज फिक्स कर दी जाती है टू कास्ट द वोट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो वोट कास्ट करने के लिए एज है वो है 18 ईयर। कोई भी अगर 18 ईयर्स का हो जाता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है टू कास्ट द वोट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी दो कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं और अगर एक्स को 2005 वोट मिलते हैं और वाई को 2000 वोट मिलते हैं, तो या इस केस में जीतेगा एक्स ही। सिंगल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से के सिस्टम को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लोकसभा की हर एक सीट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती है। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है कि कोई भी क्षेत्र, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दैट मीन्स अगर लोकसभा में देखें दिल्ली की कितनी सीट्स है, तो दिल्ली की 7 सीट्स है, एंड दे होल्ड देयर सीट फॉर 5 ईयर्स। कोई भी मेंबर अपनी सीट को 5 साल तक के लिए होल्ड करता है। या फिर अगर इन एनी केस प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं, तो उस केस में वो अपनी सीट को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा डिसॉल्व कर दी है और उस टाइम पे मान लो 4 साल ही हुए हैं, तो उस केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट सिर्फ 4 साल के लिए ही होल्ड करेंगे और उसके फर्दर फिर फ्रेश इलेक्शंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन प्रोवाइड है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससी एंड एसटी इन लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियोज। उनकी पॉपुलेशन के रेशो पे ही उनके लिए लोकसभा में सीट रिजर्व होती है। अब उनके लिए सीट रिजर्व है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जनरल सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। ओरिजिनली ये जो प्रोविजन बनाया था ये सिर्फ 10 साल के लिए बनाया था 1950 में अप टू 1960 तक के लिए, 51 में सॉरी 60 तक के लिए बनाया था, लेकिन हर बार उसको एक्सटेंड करते गए और लास्ट इसको एक्सटेंड 2000 में किया गया था फॉर 25 ईयर्स, दैट इज अप टू 2026 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। 2 सीट्स आर रिजर्व बट दे आर इलेक्टेड बाय द वोटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब क्या है कि सीट्स तो रिजर्व हुए हैं, मतलब कि वो अपने रिजर्वेशन वाली सीट से लड़ तो सकते हैं, लेकिन वो इलेक्ट वोटर के द्वारा ही किए जाते हैं, मतलब कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है उसमें। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको कहते हैं स्पीकर। जिस तरीके से राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम कहते हैं चेयरमैन। राज्यसभा वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है जो रूलिंग पार्टी होती है।
रूलिंग पार्टी अपने में से ही किसी एक को इलेक्ट करके स्पीकर ऑफ लोकसभा बनाती है, और ये होता है फर्स्ट मीटिंग के बाद। जब भी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है, मतलब खाली हो जाता है किसी भी वजह से, ड्यू टू डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन और एनी अदर रीजन, तो उस केस में हाउस दोबारा से स्पीकर को इलेक्ट करते हैं रूलिंग पार्टी में ही। द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रेसिडेंट। जो स्पीकर के इलेक्शन होते हैं उसकी जो डेट होती है वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। स्पीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर। मेंबर्स के जो पावर एंड प्रिविलेजेस है उसके गार्जियन स्पीकर होते हैं। लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं या जो हाउस है या जो कमिटीज है, उनकी जो भी पावर एंड प्रिविलेजेस होते हैं उसके गार्जियन होते हैं स्पीकर। हिज डिसीजन ऑन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर इज फाइनल। जो स्पीकर्स होते हैं उनका डिसीजन किसी ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स में फाइनल होता है। अब रूल एंड पावर ऑफ द स्पीकर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनको ये रूल्स और पावर ड्राइव कहाँ से होते हैं। उनको अपने रूल्स एंड पावर्स 3 जगह से ड्राइव होते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। रूल एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के रूल बुक्स में मेंशन है। एंड थर्ड इज पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। कुछ ऐसे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन होते हैं जो रूल बुक में मेंशन नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं मिसलेनियस पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर्स। आगे देखते हैं कि स्पीकर्स के रूल्स एंड पावर्स होते क्या क्या है। ही मेंटेन द डेकोरम इन द हाउस। ही फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, जहां से उनकी पावर ड्राइव होती है एक तरीके से। तो वहीं से उसका कोई भी प्रोविजन है उसका फाइनल इंटरप्रिटेटर ही स्पीकर होते हैं, चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, रूल्स ऑफ लोकसभा हो या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हो। जिस तरीके से राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, वो वोट करते हैं जब टाई होता है, उसी तरीके से लोकसभा में के स्पीकर का भी सेम रोल होता है। He preside over the joint sitting of the two house. अब जॉइंट सिटिंग्स क्या होती है? जॉइंट सिटिंग्स होती है जब भी किसी भी कन्वेंशन को लेके राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, मतलब कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जॉइंट सिटिंग्स बुलाते हैं। जॉइंट सिटिंग्स को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। स्पीकर प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग्स। अगर इन केस स्पीकर एब्सेंस है, इन तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। और अगर इन केस डेप्यूटी स्पीकर इज ऑल्सो एब्सेंट, तो इन उस केस में डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। द स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम के एब्सेंस में जो स्पीकर होते हैं वो हाउस को एडजर्न कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि एक तरीके का परसेंटेज होता है कि इतने लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 500 मेंबर की असेंबली है, उसमें है क्वारम कि कम से कम 10% लोग प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज 50। अगर 50 लोग प्रेजेंट नहीं है तो स्पीकर हैज द पावर टू एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग। स्पीकर डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, और हिज डिसीजन इज फाइनल। कोई भी बिल जब प्रेजेंट होता है स्पीकर के सामने, तो स्पीकर डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है, और उनका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ही डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन भी स्पीकर डिसाइड करते हैं। ही कैन अलाउ द सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। सीक्रेट सिटिंग्स वो होती है जहाँ पे हाउस के जो मेंबर्स हैं वो अलाउड होते हैं, या जो ऑफिशियल्स हैं वो अलाउड होते हैं, मतलब कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं होता है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ही अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है स्पीकर पे, वो देख लेते हैं।
Security of tenure is provided to the speaker. He can be removed only by the resolution passed by the Lok Sabha with an absolute majority. अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा में, तभी स्पीकर को उनके पोजीशन से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। जो उनके सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में से डिडक्ट चार्ज किए जाते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी एनुअल वोट नहीं होता है उनके सैलरी एंड अलाउंसेस पे। उनके वर्क को या उनके किसी भी डिसीजन को लोकसभा में डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हिज एक्शंस आर नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। इवन किसी कोर्ट में भी उसको सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन ब्रिटेन द स्पीकर इज स्ट्रिक्टली अ नॉन पार्टी पर्सन, बट इंडिया देयर इज नो सच प्रोविजन। ब्रिटेन में क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं वो मतलब उनका रूल है कि वो नॉन पार्टी पर्सन होगा। अगर वो पार्टी का मेंबर है भी और उसको स्पीकर बनाया जाता है तो उसको पहले अपने पार्टी से रेजिग्नेशन देना होगा, तभी वो स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा रूल नहीं है। पार्टी का मेंबर है लेकिन उसको वो स्पीकर का पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं डेप्यूटी स्पीकर पे। डेप्यूटी स्पीकर को भी जो लोकसभा है वो अपने ही बीच में से किसी मेंबर को चूज करके डेप्यूटी स्पीकर बनाती है। अब डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का जो डेट है वो कौन फिक्स करता है, वो फिक्स करते हैं स्पीकर के। लेकिन स्पीकर के इलेक्शन का डेट फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। ही रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। जब तक लोकसभा चल रही है जब तक वो डेप्यूटी स्पीकर बने रहेंगे। He performed the duty of speaker when the office of speaker is vacant and also when the speaker is absent. दोनों ही केसेस में अगर सीट वैकेंट है या फिर स्पीकर एब्सेंट है, उस केस में डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की ड्यूटीज निभाएंगे, परफॉर्म करेंगे। पीछे बताया था कि जॉइंट सिटिंग में अगर स्पीकर एब्सेंट होता है तो डेप्यूटी स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं। Whenever he appointed as a member of parliamentary committee, he automatically become its chairman. अगर वो स्पीकर की कुर्सी पे प्रिसाइड कर रहे हैं डेप्यूटी स्पीकर, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे। ही विल वोट इन केस ऑफ टाई। डेप्यूटी स्पीकर के सैलरी एंड अलाउंसेस भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कंसोलिडेट फंड क्या होता है, तो कंसोलिडेट फंड एक तरीके का गवर्नमेंट अकाउंट है जहाँ से एक्सपेंसेस चार्ज किए जाते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट होता है। नेक्स्ट है पैनल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। एक पैनल होता है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। उसमें जो लोग होते हैं 1 to 10 वो सब लोकसभा के मेंबर ही होते हैं। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर असेंबली में प्रेजेंस नहीं है, उनके एब्सेंस में उन 10 में से किसी को भी किसी भी चेयरपर्सन को स्पीकर की पोजीशन पे बैठा दिए प्रिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई चेयरपर्सन के पैनल में भी कोई प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हाउस में से किसी और मेंबर को स्पीकर बना दिया जाता है। लेकिन ये सब होगा इन द केस ऑफ एब्सेंट में। अगर सीट वेकेंट है तो उस केस में फ्रेश इलेक्शन होते हैं। अब एक टर्म है स्पीकर प्रोटेम। अब जानते हैं स्पीकर प्रोटेम कौन होते हैं। जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में जो करंट स्पीकर होते हैं वो अपना पोजीशन छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इलेक्शन, उसके लोकसभा डिसॉल्व हो गई, उसके बाद होंगे इलेक्शन। अब इलेक्शन के बाद होगी फर्स्ट सिटिंग। अब स्पीकर ने तो अपना पोजीशन छोड़ दिया है तो कौन फर्स्ट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा? द पर्सन हु प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा इज कॉल्ड स्पीकर प्रोटेम। और स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट कौन करते हैं? वो करते हैं प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर हैज ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर। उनके पास स्पीकर की सारी पावर होती है। हिज मेन ड्यूटी इज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द न्यू मेंबर and enables the house to elect new speaker। फर्स्ट मीटिंग में उनकी ड्यूटी होती है मेन कि जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करना और हाउस को हेल्प करना अपने न्यू स्पीकर को इलेक्ट करने के लिए।
दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा और लोकसभा समझ आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।